आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर जनपद अयोध्या से खास खबर और बड़ी खबर। प्रभु श्री राम की नगरी में आयोजित हुआ अन्नकूट का कार्यक्रम। इस अवसर पर श्रद्धालुओं से पटी रही धर्म की नगरी अयोध्या। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं रामानुजाचार्य। हो रहे हैं। यह 56 भोग का आयोजन है, जिसको एक भाषा में बोलते हैं अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट यानी अन्न का पहाड़ खड़ा करना, उसको अन्नकूट कहते हैं। यह परंपरा करीब 5000 वर्ष पुरानी परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण के काल की बात है। समस्त ब्रजवासीगण दीपोत्सव करने के पश्चात प्रतिपदा तिथि को प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते थे। देवराज इंद्र की पूजा करने से क्या उनको प्राप्त होता है? नंद बाबा कहते हैं, देवराज इंद्र की पूजा हम करेंगे, देवराज इंद्र जब प्रसन्न हो जाएंगे तो समय समय से वर्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र मेघ का प्रतिमूर्ति हैं। मेघास्तस्यात्म मूर्तयः, ऐसा भागवत जी में कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से, समस्त ब्रजवासियों से कहा है कि देवराज इंद्र की पूजा आप बंद कर दोगे तो क्या देवराज इंद्र समय से वर्षा नहीं करेंगे? उनकी ड्यूटी है समय से वर्षा करना। वर्षा होगी तो अन्न उत्पन्न होंगे, अन्न उत्पन्न होंगे तो समस्त जीवात्मा उसको खाकर तृप्त होंगे। आप एक बार बंद करके देखो। बहुत कहने के पश्चात नंद बाबा तैयार हुए और सभी को लेकर के 56 भोग बना करके भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के नज़दीक आते हैं। वहाँ पर मानसी गंगा प्रकट करते हैं। गोवर्धन जी का अभिषेक होता है और षोडशोपचार पूजन पश्चात नैवेद्य दिया जाता है। और वो तो पर्वत के रूप हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही 56 भोग को भोग लगाने लगे। और यह बात देवराज इंद्र को किसी ने जाकर के बता दिया। देवराज इंद्र बड़े कुपित हुए और यह ठान लिया कि समस्त ब्रजमंडल को ही नष्ट करके रहूँगा। 7 रात्रि 7 दिन पर्यंत ब्रज के ऊपर वर्षा करना प्रारंभ किया और समस्त ब्रजवासी लोग चिल्लाए